गरीबी एक अभिशाप। मैंने कहा गरीबी एक अभिशाप, और आप भी इस लाइन को दोहराएं कि गरीबी एक अभिशाप। तो ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि गरीबी एक अभिशाप नहीं है। आपने तमाम गरीबी के ऊपर किस्से कहानियाँ तो आपने सुने होंगे, इसमें गरीबी को एक तरीके से अभिशाप बताया गया। तमाम ऐसी खबरें भी वायरल होती रहती है, इसमें गरीबी को अभिशाप बताया गया। और आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अनुभव करते हैं कि गरीबी वाकई में अभिशाप होती है। जो अमीर होते हैं शायद उनको पता नहीं है, उनको पता होता है कि नहीं होता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है और गरीबी वाकई में अभिशाप होती है या नहीं होती है। लेकिन मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने अपने लाइफ में संघर्ष देखे होंगे, आपने गरीबी देखी हो, तो आप जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होंगे गरीबी एक तरीके का अभिशाप है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ऐसे एक निजी समाचार पत्र में पढ़ रहा था जिसमें गरीबी एक अभिशाप जैसे ही ये शब्द आया तो मैं सहम सा गया। लोगों के अधिकतर लोगों ने गरीबी को, जो देहात से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गरीबी को नज़दीकी से देख पाते हैं। जो लाइफ में कहीं ना कहीं संघर्ष करता है वो गरीबी को नज़दीक से देख लेता है कि गरीबी वाकई में क्या होती है और किस तरीके से गरीबी को अभिशाप, जिस तरीके से मैंने बोला आप भी बोलें, उसमें कोई दोहराई नहीं। पैसे वाले लोगों को शायद पता नहीं गरीबी क्या होती है, पर मैं दोबारा से इन चीज़ों को मैं दोहरा रहा हूँ। तो एक निजी समाचार पत्र पढ़ा था, उसमें गरीबी का अभिशाप इस तरीके से लिखा हुआ देखा मैंने, सोचा कि इस खबर को आपके सामने साझा करूं, आपको बताऊं और ये गरीबी या अभिशाप इसमें क्यों कहा गया। ये खबर जो ख़ास खबर है और ये एक जेल से जुड़ी हुई है, एक कारागार से जुड़ी हुई है, एक अपराधी से जुड़ी हुई है और प्रशासन से जुड़ी हुई है। जिसमें फर्स्ट हेडलाइन दी गई है, जो टाइटल है उसमें गरीबी के ऊपर पूरी एक कहानी है या कहें पूरी खबर है। इसमें पहली टाइटल दी गई है, जमानत मिली पर कारागार से रिहाई में बाधक बनी गई। कैदी को कारागार से रिहाई का आदेश तो हो गया, लेकिन उसमें क्या, उसकी गरीबी जो है उसके लिए बाधक बन चुकी। तो इसलिए मैंने कहा गरीबी एक अभिशाप। क्योंकि टाइटल जो दूसरी जो सब हेडलाइन है उसमें बंदियों को नहीं मिल रही जमानतदार, परिवार के पास नहीं है जमानत राशि के बराबर अचल संपत्ति। देखिए, जमानतदार नहीं मिल रहे हैं, अगर जमानतदार भी मिल जाएं तो जो जमानत जो राशि है वो अचल संपत्ति उनके पास नहीं है, जिसके अभाव में यदि शासन प्रशासन ने रिहाई के आदेश दे दिए हैं लेकिन वो रिहा हों तो हों कैसे। तो यही पूरी खबर थी जिसको मैंने शुरुआती दौर में अपने शब्दों के ज़रिए, अपनी भाषा शैली के ज़रिए आपको साझा किया। अब पूरी खबर क्या है, ये खबर आज के पेपर में एक समाचार पत्र है, निजी समाचार पत्र है अमर उजाला, इसमें छपी हुई है। अब समझिए पूरी खबर क्या है और इस खबर में किस तरीके से गरीबी को बाधक बताया गया या बाधक बनी है। पूरी खबर को ठीक से सुनिए, मैं आपको कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ। जिला कारागार में 15 बंदियों के लिए गरीबी अभिशाप बन गई है। इन बंदियों के कोर्ट में जमानत मिल गई है, यानी ये 15 जो कैदी हैं इनको कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन इनके लिए एक तरीके से गरीबी अभिशाप बन चुकी है। मगर इनके परिवार वाले गरीबी के कारण कोर्ट द्वारा तय धनराशि के बराबर अचल संपत्ति के दस्तावेज लगाकर रिहाई नहीं करा सकते हैं। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ दिया है। अब देखिए, जिसके पास पैसा नहीं होता, रिश्तेदार भी जाहिर सी बात है मुंह मोड़ ही लेगा। जेल महकमे में रिकॉर्ड के अनुसार पूरे प्रदेश की जेलों में वर्तमान में करीब 800 बंदी ऐसे हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश की जेलों में लगभग वर्तमान में 800 बंदी ऐसे हैं जो जमानत के बाद भी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जिसमें बताया गया है लगभग 800 ऐसे कैदी हैं जो कि अभी भी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं, जबकि शासन स्तर से शासन प्रशासन स्तर से आपको रिहाई की छूट दे दी गई है, आदेश पारित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप के लिए गरीबी अभिशाप बन रही है। मथुरा कारागार की क्षमता 554 बंदियों की है, जिसमें बताया गया कि मथुरा आपका जो जिला कारागार है उसमें लगभग 554 बंदियों की क्षमता है, जबकि औसतन 1200 बंदी
निरुद्ध रहते हैं, और जबकि उसमें 554 की उसकी क्षमता है, लेकिन 1200 बंदी उसके अंदर हैं। भीषण गर्मी चल रही है, ऐसे में जेल प्रशासन चिंतित है। दरअसल इस सीज़न में हर बार जेल में त्वचा संबंधी संक्रमण फैल जाता है। बैरकों में क्षमता से अधिक बंदी कैदी के कारण यह समस्या विकराल होती जा रही है। वही जेल प्रशासन क्षमता के सापेक्ष संसाधन की कमी को लेकर भी चिंतित है। जेल प्रशासन बड़े चिंतित है। कहाँ 554 की क्षमता और आप उसमें 1200 कैदियों को ठूंस दे रहे हो, तो उसमें त्वचा रोग कि रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक तरीके से शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब राष्ट्रपति तक उठ चुका है मुद्दा। ये मुद्दा जो है राष्ट्रपति, हमारे देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, उन तक ये मुद्दा जो ये मुद्दा राष्ट्रपति तक, हमारे देश के जो प्रथम स्वतंत्र नागरिक हैं, उन तक भी ये मुद्दा उठ चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में संविधान दिवस के मौके पर कहा था कि जेलों में वंचित वर्ग के लोगों से भरी पड़ी है, उनके पास जमानत ही नहीं है, इस विषय में सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी टिप्पणी कर चुका है। सीआरपीसी की धारा 436 में कहा गया कि एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कैद की अधिकतम अवधि से आधे से ज़्यादा समय के लिए हिरासत में रखा गया है तो वह रिहा होने का हकदार है। यानी एक बार और बता दूं, 436 सीआरपीसी धारा कहती है, कहा गया है कि एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कैद की अधिकतम अवधि के आधे से ज़्यादा समय, जो कैद की जो अवधि है उससे आधे से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा गया तो वह रिहा होने का हकदार है, यानी वो रिहा हो सकता है। जमानत या जमानत के बिना भी सिर्फ मौत की सज़ा के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। ये नियम बताया गया कि लागू कहाँ नहीं होता। अब देखिए, अब इसमें 2 केस और दिए गए हैं मथुरा के ही। इसमें एक केस और एक दूसरा केस। फर्स्ट नंबर का केस है, उसमें क्या बताया गया, पिता की मौत, रिश्तेदारों ने मोड़ा मुँह। इस्लाम पुत्र बिंदु खान निवासी डेरुआ निवासी यमुना पहाड़ को मोबाइल चोरी के आरोप में गोविंद नगर पुलिस ने 8 अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया था। यानी ये हुआ था 20 मई 2023 को, उसे पुलिस ने जेल भेजा। इस्लाम को चला जज की कोर्ट ने 9 अगस्त 2023 को जमानत मिल गई। 1 लाख और 2 जमानती दाखिल करने हैं। इस्लाम के पिता की मौत हो गई। माँ किराए के मकान में रहती है। इस्लाम की माँ ने बताया कि बेटे को रिहा के आदेश दिए गए हैं, वह आर्थिक रूप से तंग है, बेटा जेल में बंद है, परिवार भारी पीड़ा से गुजर रहा है, रिश्तेदार जमानत लेने को तैयार नहीं। अब केस नंबर 1 में इसमें अब देख लो कितनी बड़ी अभिशाप बन चुकी है गरीबी। बेटा कैद है, माँ के पास इतना धन नहीं है, रिश्तेदारों ने भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर उसको रिहा कराया तो उसके लिए भी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ेगा, आर्थिक मदद करनी पड़ेगी, तब जाकर उसकी तय होगी। उन्होंने भी दिलचस्पी लेना छोड़ दी। अब जैन थाना से जुड़ा हुआ है। अब ये दूसरा केस है। बाढ़ में ढह गया मकान, परिवार खा रहा दर की ठोकर। जैन थाना पुलिस द्वारा सोनू उर्फ नेपाली पुत्र भीम बहादुर निवासी पानीघाट वृंदावन को जानलेवा हमलेवा आयुध अधिनियम के मुकदमे में 29 जनवरी 2023 को जेल में दाखिल किया गया था। 17 जुलाई 2023 को सोनू को जिला जज की जमानत मिल गई। 1 लाख रुपये और 2 जमानती लगने, मगर परिवार का मकान पिछले वर्ष आई बाढ़ में ढह गया। इसके बाद परिवार सड़क पर आ गया। खाने रोजगार की जुगाड़ में परिवार यहाँ से चला गया। सोनू अब भी जेल में बंद है। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। और ये दूसरा केस था, इसमें भी एक तरीके से गरीबी एक तरीके से अभिशाप बन चुकी है। ये केस मैंने आपको बताया ही, मथुरा की केस थे। एक डेरुआ गांव का था, जो कि यमुनापल्ली पार ये गांव है, और एक जैन थाना आपके समीप ही है, यहाँ का मामला था। अब बताइए, इस तरीके का माहौल इस वक्त जेल के अंदर है। रिहाई के आदेश हो चुके हैं, लेकिन आपकी तंगी, आपकी गरीबी आपके लिए अभिशाप बन चुकी है, जो कि रिहाई के आदेश के बावजूद भी जो आरोपी उसके अंदर बंद हैं वो रिहा नहीं हो पा रहे। अब देखिए, इसमें जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह हैं, उनका क्या कहना है पूरे इस मामले में।
जमानतों के अभाव में रिहाई से वंचित बंदियों के विषय में विधिक सेवा प्राधिकरण को समय समय पर जानकारी भेजी जा रही है। अभी जेल में 15 बंदी ऐसे हैं जो जमानतों के अभाव में जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी गरीबी उनके लिए अभिशाप बन चुकी है, जिससे वो रिहा नहीं हो पाते। बताइए मित्रों, आप ही बताइए कि गरीबी किस तरीके का अभिशाप बन चुकी है। आपने देखा होगा, अगर आपने अपनी लाइफ में संघर्ष किए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि गरीबी वाकई में अभिशाप है, और ये कहना कोई गलत नहीं होगा, गरीबी एक तरीके का अभिशाप है। अब ये अभिशाप जो शब्द लगा हुआ गरीबी से, ये कैसे हटेगा? सोचो, विचार करो, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, ये भी हमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। फिर हाजिर होंगे किसी और एक नई ऐसी कहानी के साथ, किसी और एक नई ऐसी घटना के साथ, किसी और एक ऐसी आपसे जुड़ी हुई खबर के साथ। मुझे दीजिए जब तक कीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा वॉइस। मथुरा वॉइस मतलब आपकी अपनी आवाज़। जय हिंद, वंदे मातरम।